Hi everyone, welcome to our channel Slice of Life which says Bridge the Broken Ties of Life। इस चैनल पे आपको बहुत सारे इंटरेस्टिंग वीडियोस मिलेंगे जो एजुकेशनल और एंटरटेनिंग है। फिलहाल इस चैनल पे अभी जावा का कोर्स चल रहा है जिसका नाम है कंप्लीट जावा ट्यूटोरियल फॉर बिगिनर्स। ये कोर्स उन सभी स्टूडेंट्स के लिए है जिनको जावा प्रॉब्लमेटिक या टफ लगता है। So this course is specially designed for students of ICSE, ISE, CBSE as well as for beginners. Please follow this tutorial thoroughly। तो चलिए बढ़ते हैं आज के टॉपिक की तरफ। जावा वर्चुअल मशीन। चलिए उससे पहले दो और चीज़ देख लेते हैं। प्रोग्रामिंग लैंग्वेज क्या होता है, प्लेटफॉर्म क्या होता है। अच्छा, पहले आप ये बताइए व्हाट इज़ जावा। ये क्वेश्चन तो सबके मन में ही आता है। चलिए डिस्कस कर देता हूँ इसको। देखिए, पहला एक टर्म दिख रहा है आपको प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, दूसरा एक टर्म दिख रहा है प्लेटफॉर्म। नाउ व्हाट इज़ अ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज? एकदम सिंपल सी बात है। Programming language is used to design apps, games and to reduce the effort of human beings। चलिए इसको एक एग्जांपल के तौर पे समझ लेते हैं। मान लीजिए आपको दो नंबर्स ऐड करने के लिए दिया गया है। अगर एक बार दिया गया है तो आप आसानी से कर लेंगे, पर यही प्रोसेस अगर आपको 100 बार करना होता है तो तब आप सोचिए आपका कितना एफर्ट लगेगा। 100 बार दो अलग सा नंबर अगर आपको ऐड करना पड़ेगा तो क्या आप हर बार दो नंबर्स लेंगे और ऐड करेंगे? ये तो इलेजिटिमेट है। तो आप क्या करेंगे, एक प्रोग्राम लिखेंगे एडिशन के, जो हर बार यानी कि 100 बार, 200 बार, 250 बार, 500 बार, जितने भी टाइम्स हो, वो दो नंबर इनपुट लेंगे और आपको एडिशन रिजल्ट आउटपुट देंगे। इसीलिए ना हम लोग प्रोग्राम्स लिखते हैं ताकि रिड्यूस हो सके हम लोगों का एफर्ट। और हाँ, प्रोग्राम्स इज ऑल्सो यूज टू डिज़ाइन एप्स एंड गेम्स। कभी कभार अगर आप मोबाइल्स में गेम्स खेलते हैं तो देखिएगा जावा का एक सिंबल आता है, तो इसका मतलब क्या है, वो गेम डिज़ाइन किया गया है जावा द्वारा। ठीक है, तो जावा इज़ बेसिकली अ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज एंड जावा कैन ऑल्सो बी यूज एज अ प्लेटफॉर्म। प्लेटफॉर्म क्या है? अ कम्बिनेशन ऑफ हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर। देखिए आपका कंप्यूटर जो पेरिफेरल्स है, CPU, डेस्कटॉप, कीबोर्ड, माउस, ये सब हार्डवेयर हो गया। और जो सॉफ्टवेयर आपके कंप्यूटर के अंदर चल रहा है, मतलब कि ऑपरेटिंग सिस्टम जो सबको डिक्टेट करता है, सबको कंट्रोल करता है, ऑपरेटिंग सिस्टम यानी विंडोज़। जब आप कंप्यूटर खोलते हैं तो देखिएगा विंडोज़, आपके पास विंडोज़ रह सकता है, किसी और के पास लिनक्स रह सकता है, ये सब ऑपरेटिंग सिस्टम्स हैं। तो इस हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर को मिलाकर क्या बनता है? एक प्लेटफॉर्म। तो जावा को हम प्लेटफॉर्म के तौर पे भी यूज़ कर सकते हैं। वो कैसे? हम लोग वो जब जावा बाइट कोड पढ़ेंगे तब देखेंगे। चलिए अब थोड़ा इनिशियल हिस्ट्री जान लेते हैं जावा का। जावा कैसे शुरू हुआ था? एन एलिट प्रोजेक्ट नेम्ड ग्रीन के तौर पे शुरू हुआ था। एक प्रोजेक्ट शुरू हुआ था जिसका नाम था ग्रीन। उसके लिए जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज लिखा गया था, कौन लिखा था? जेम्स गॉसलिंग ने। उसका इनिशियल नाम क्या था? ओक। वो बाद में रीनेम किया गया था जावा के नाम पे। ठीक है, तो एक इनिशियल प्रोजेक्ट शुरू हुआ था जिसका नाम था ग्रीन। उसके लिए प्रोग्रामिंग लैंग्वेज लिखा गया था जिसका नाम था ओक। किसने लिखा था? जेम्स गॉसलिंग ने। वो बाद में रीनेम किया गया था जावा के नाम पे। अब देखिए यहाँ पे आपको तीन बहुत इंपॉर्टेंट टर्म्स देखने को मिलेगा। एक है सोर्स कोड, दूसरा है कंपाइलेशन, तीसरा है मशीन लैंग्वेज कोड और ये है नेटिव एग्जीक्यूटिबल कोड। ये सब क्या है? चलिए एक एक करके मैं बोल देता हूँ क्या है। पहले मैं आता हूँ सोर्स कोड में। व्हाट इज़ अ सोर्स कोड? द प्रोग्राम्स दैट वी राइट इन सिंपल इंग्लिश लैंग्वेज इज नोन एज द सोर्स कोड। जो भी प्रोग्राम्स हम लोग सिंपल इंग्लिश लैंग्वेज में लिखते हैं उसी को हम लोग कहते हैं सोर्स कोड। अब मशीन लैंग्वेज कोड क्या है? देखिए, जो इंग्लिश लैंग्वेज में हम लोग प्रोग्राम्स लिखते हैं वो तो कंप्यूटर को समझ में नहीं आता है। कंप्यूटर को जो समझ में आता है वो है ASCII। ASCII मतलब अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज। ये एक स्टैंडर्ड कोड होता है जो कि अमेरिका ने ऑलरेडी डिफाइन किया है। जब भी आप कीबोर्ड द्वारा कोई भी लेटर, स्पेशल कैरेक्टर, स्पेस या फिर कोई नंबर टाइप करते हैं तो उसका एक कोड होता है जो हम आगे के लेक्चर्स में देखेंगे। हम ASCII के बारे में आपको
फुल इन्फॉर्मेशन बताएंगे। पर अभी के लिए आप ऐसा ही सोचिए कि जो इंग्लिश लैंग्वेज में हम लोग प्रोग्राम्स एंटर करते हैं द्वारा कीवर्ड, वो कंप्यूटर को समझ में नहीं आता है, तो उसको एक ऐसा फॉर्म में कन्वर्ट करना पड़ता है जो कि कंप्यूटर को समझ में आता है। उसको हम लोग क्या कहेंगे? मशीन लैंग्वेज कोड। और ये प्रोसेस को हम लोग क्या कहेंगे? जिस प्रोसेस द्वारा ये कन्वर्ट होता है सोर्स कोड टू मशीन लैंग्वेज कोड, इसको हम कहेंगे कंपाइलेशन। अच्छा, ये मशीन लैंग्वेज कोड डिफरेंट फॉर डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स। मतलब क्या होता है? आपके कंप्यूटर में, मैंने अभी बोला कुछ ही देर पहले कि आपके कंप्यूटर में लिनक्स हो सकता है, विंडोज़ हो सकता है, किसी और के कंप्यूटर में दूसरा कोई ऑपरेटिंग सिस्टम हो सकता है। तो हर एक ऑपरेटिंग सिस्टम के लिए ये डिफरेंट मशीन लैंग्वेज कोड बनता है। ठीक है, विंडोज़ के लिए एक तरीके का मशीन लैंग्वेज कोड, लिनक्स के लिए दूसरे तरीके का मशीन लैंग्वेज कोड। इस फाइनल जो कोड बनता है उसको हम लोग क्या कहेंगे? नेटिव एग्जीक्यूटेबल कोड। ये पूरा प्रोसेस आपको समझ में आ चुका होगा। ये जनरल प्रोसेस होता है ऑफ प्रोग्राम एग्जीक्यूशन। अच्छा, अब कंपाइलेशन के बारे में तो अभी आप पढ़े, तो व्हाट इज़ अ कंपाइलर? जो कि सारे के सारे इंफॉर्मेशन को ट्रांसलेट करता है, जो सारे के सारे इंफॉर्मेशन को ट्रांसलेट करता है। कहाँ से? सोर्स कोड टू मशीन लैंग्वेज कोड में। तो कंपाइलर और इंटरप्रेटर में क्या डिफरेंस है? देखिए, कंपाइलर सारे के सारे सोर्स कोड को मशीन लैंग्वेज कोड में एक ही टाइम पे कन्वर्ट कर देता है, और इंटरप्रेटर ट्रांसलेट करता है लाइन बाय लाइन, इंस्ट्रक्शन बाय इंस्ट्रक्शन। तो जाहिर सी बात है, इंटरप्रेटर थोड़ा स्लो काम करता है, कंपाइलर फास्ट काम करता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट डिफरेंस होता है कंपाइलर और इंटरप्रेटर में। चलिए, अब आते हैं हम लोग जावा बाइट कोड में। व्हाट इज़ अ जावा बाइट कोड? एकदम सिंपल तरीके से समझिए, एकदम सिंपल तरीके से। ये देखिए, ये फ्लो चार्ट मैं आपको पहले दिखाना चाहता हूँ। यहाँ पे जो फ्लो चार्ट है, ये पढ़िए ठीक से। प्रोग्राम्स रिटन इन जावा, यानी कि सोर्स कोड इज कंपाइल्ड इनटू जावा बाइट कोड, यानी कि मशीन लैंग्वेज कोड। तो जनरल प्रोसेस में हम लोग जिसको मशीन लैंग्वेज कोड कहते हैं, जावा में उसको हम लोग जावा बाइट कोड कहते हैं। ठीक है, ये मशीन लैंग्वेज कोड ही बनता है, और इसका एक खासियत है इस जावा बाइट कोड के। अभी मैंने बोला कि जनरल प्रोसेस में डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स, यानी कि डिफरेंट ऑपरेटिंग सिस्टम्स के लिए डिफरेंट मशीन लैंग्वेज कोड बनता है, पर ये जावा में नहीं होता है। जावा में क्या होता है? ये देखिए, जावा बाइट कोड फिर इंटरप्रेट कौन करता है? ये जावा वर्चुअल मशीन, जो कि एक जावा इंटरप्रेटर है। इसका शॉर्ट फॉर्म होता है JVM, जावा वर्चुअल मशीन। ये क्या करता है? ये इस जावा बाइट कोड यानी मशीन लैंग्वेज कोड को इंटरप्रेट करता है, यानी कि रीड करता है, ट्रांसलेट करता है। इट बिहेव्स लाइक अ वर्चुअल प्रोसेसर चिप and designed to be implemented on top of all existing processors। आपके कंप्यूटर में जितने भी प्रोसेसिंग चल रहा है, ये सब के ऊपर हावी हो जाता है। और क्या करता है? इट हाइड्स द अंडरलाइंग ऑपरेटिंग सिस्टम, यानी कि आपके कंप्यूटर में जो भी ऑपरेटिंग सिस्टम है, वो चाहे लिनक्स हो या विंडोज़ हो, उसको वो कंप्लीटली हाइड कर देता है, छुपा देता है। किससे? इस मशीन लैंग्वेज कोड से। तो ये क्या बनता है? इट इज़ इंडिपेंडेंट ऑफ द कंप्यूटर सिस्टम। चाहे आपके कंप्यूटर सिस्टम में लिनक्स हो, विंडोज़ हो, जो भी ऑपरेटिंग सिस्टम रहा हो, ये जावा बाइट कोड सिंगल एंड वन एंड ओनली यूनिक बनता है हर एक ऑपरेटिंग सिस्टम के लिए। जैसे हम लोग जनरल प्रोसेस में देखे थे कि डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स, डिफरेंट ऑपरेटिंग सिस्टम्स के लिए डिफरेंट मशीन लैंग्वेज कोड बनता है, पर यहाँ पे जावा बाइट कोड सिंगल बनता है, क्योंकि JVM यानी कि जावा वर्चुअल मशीन अंडरलाइंग ऑपरेटिंग सिस्टम को हाइड कर देता है इस जावा बाइट कोड से, यानी कि मशीन लैंग्वेज कोड से। तो ये क्या बन गया? मशीन इंस्ट्रक्शन फॉर जावा प्रोसेसर चिप, यानी कि जावा वर्चुअल मशीन, जिसको हम लोग JVM भी कहते हैं। और ये इंडिपेंडेंट ऑफ द कंप्यूटर सिस्टम, ये सबसे बड़ी खासियत है जावा बाइट कोड का, कि ये इंडिपेंडेंट ऑफ द कंप्यूटर सिस्टम। इट इज़ प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट। हर एक ऑपरेटिंग सिस्टम के लिए एक ही यूनिक जावा बाइट कोड बनता है। ठीक है, ये रहा आज के लिए। कोई भी ट्यूटोरियल रिलेटेड डाउट्स और क्वेरीज आप कमेंट बॉक्स में डाल सकते हैं। फॉर मोर इन्फॉर्मेशन विजिट द डिस्क्रिप्शन बॉक्स।
उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहा। अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो मेरे बाकी वीडियो ज़रूर देखिए ताकि आपको ये ट्यूटोरियल फॉलो करने में कोई प्रॉब्लम ना हो। सो इस वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और बेल आइकन को ज़रूर दबाइए सो दैट आप कोई भी वीडियो अपडेट मिस ना करें इन फ्यूचर। एंड प्लीज़ सब्सक्राइब टू आवर चैनल स्लाइस ऑफ लाइफ।